जरा सोचो, आप 30,000 फीट ऊपर हवा में उड़ रहे हो, आराम से ऑरेंज जूस सिप कर रहे हो और अचानक प्लेन हिलने लगता है। जैसे ही एयरक्राफ्ट कुछ फीट नीचे गिरता है, आपके पेट में एक झटका लगता है, आपका दिल जोर से धड़कने लगता है, आप टर्बुलेंस एक्सपीरियंस कर रहे हो। यह उड़ान भरने वालों में एक कॉमन फियर है, लेकिन यह असल में कितना डेंजरस है? क्या टर्बुलेंस सचमुच एक प्लेन को क्रैश कर सकता है? आइए एयर ट्रैवल की दुनिया में उतरते हैं और इस फिनोमिनन को समझते हैं जो अक्सर हमें घबराहट और थोड़ी घबराहट के साथ छोड़ देता है। हम एक्सप्लोर करेंगे कि टर्बुलेंस का क्या कारण है, पायलट्स इससे कैसे निपटते हैं और वह टेक्नोलॉजी क्या है जो हमें सेफ रखती है। टर्बुलेंस सिंपल शब्दों में अनस्टेबल एयर के अलावा और कुछ नहीं है। कल्पना कीजिए कि हवा की अदृश्य नदियां आकाश में अलग अलग स्पीड्स और डायरेक्शंस में बह रही हैं। जब एक प्लेन इन टर्बुलेंट एयर करंट्स का सामना करता है तो यह सड़क पर एक बम्प से टकराने जैसा होता है, केवल आप हवा में हजारों फीट ऊपर होते हैं। टर्बुलेंस में कई फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, जिनमें जेट स्ट्रीम्स, थंडरस्टॉर्म्स, माउंटेन्स और यहां तक कि अदर एयरक्राफ्ट का वेग भी शामिल है। जैसे एक बोट चॉपी वाटर्स में नेविगेट करती है, वैसे ही एक प्लेन को इन टर्बुलेंट पैचेस से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे हमें बम्पी राइड का एक्सपीरियंस होता है। हालांकि ये बम्प्स अलार्मिंग लग सकते हैं, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि एयरप्लेन्स को किसी भी टर्बुलेंस की तुलना में कहीं अधिक फोर्सेस का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो उन्हें रेगुलर फ्लाइट में एनकाउंटर हो सकते हैं। सभी टर्बुलेंस एक जैसे नहीं होते हैं। पायलट्स और मीटियोरोलॉजिस्ट्स टर्बुलेंस को उसकी इंटेंसिटी के आधार पर अलग अलग लेवल्स में वर्गीकृत करते हैं: लाइट, मॉडरेट, सिवियर और एक्सट्रीम। हल्का टर्बुलेंस एक स्लाइट जॉसलिंग की तरह महसूस हो सकता है, जबकि एक्सट्रीम टर्बुलेंस अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ है, लेकिन कैबिन के चारों ओर अनसिक्योर्ड ऑब्जेक्ट्स और लोगों को उछालने के लिए पर्याप्त मजबूत हो सकता है। अच्छी खबर यह है कि पायलट्स सभी लेवल्स के टर्बुलेंस को हैंडल करने के लिए हाईली ट्रेन्ड होते हैं। वे टर्बुलेंट एरिया से पूरी तरह से बचने या उनके माध्यम से सुरक्षित रूप से उड़ान भरने के लिए एक्सपीरियंस, वेदर फोरकास्ट्स और रियल टाइम डेटा के कॉम्बिनेशन का उपयोग करते हैं। तो अगली बार जब आपको लगे कि आपका प्लेन हिल रहा है, तो याद रखें कि यह शायद सड़क में बस एक छोटा सा बम्प है और आपके पायलट्स इसे हैंडल करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित हैं। क्या टर्बुलेंस एक प्लेन को नीचे गिरा सकता है? यह वह सवाल है जो बम्पी फ्लाइट के दौरान हर किसी के मन में आता है। संक्षिप्त उत्तर है, यह बहुत ज्यादा अनलाइकली है। मॉडर्न एयरप्लेन्स को अविश्वसनीय स्ट्रेस और स्ट्रेन का सामना करने के लिए बनाया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए उनका रिगरस टेस्टिंग किया जाता है कि उनकी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी गंभीर टर्बुलेंस को हैंडल कर सके। जबकि टर्बुलेंस असुविधा पैदा कर सकता है और एक्सट्रीम केसेस में मामूली चोटें भी, यह शायद ही कभी प्लेन क्रैशेस का एकमात्र कारण होता है। वास्तव में ज्यादातर एविएशन एक्सीडेंट्स टेक ऑफ या लैंडिंग के दौरान होते हैं, न कि क्रूज फेज के दौरान, जहां टर्बुलेंस सबसे आम है। पायलट्स को टर्बुलेंट कंडीशंस को नेविगेट करने के लिए भी एक्सटेंसिवली ट्रेन किया जाता है। टर्बुलेंस के प्रभाव को कम करने और एक स्मूथ, या जहां तक हो सके स्मूथ, जर्नी सुनिश्चित करने के लिए वे एल्टीट्यूड, स्पीड और यहां तक कि फ्लाइट पाथ को भी एडजस्ट कर सकते हैं। पायलट्स को अपने एयरबॉर्न शिप के कैप्टन्स के रूप में सोचें। वे सिर्फ प्लेन को स्टीयर नहीं कर रहे हैं, वे कॉन्स्टेंटली वेदर कंडीशंस की निगरानी कर रहे हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं और एक सेफ और कंफर्टेबल फ्लाइट सुनिश्चित करने के लिए क्रूशियल डिसीजंस ले रहे हैं। टर्बुलेंस को मैनेज करने में वेदर रेडार सबसे वैल्यूएबल टूल्स में से एक है। यह पोटेंशियल हैजर्ड्स के लिए आसमान को स्कैन करती है। पायलट्स इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं। यह एक स्मूदर राइड की अनुमति देता है। एक का न्याय है। वेदर रेडार मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक चमत्कार है जो एविएशन सेफ्टी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह रेडियो वेव्स को इमिट करके काम करता है, जो एटमॉस्फेयर में पानी की बूंदों जैसे बारिश, बर्फ या ओलों से टकराती हैं। रिफ्लेक्टेड सिग्नल्स का विश्लेषण करके रेडार टर्बुलेंस के एरिया सहित वेदर पैटर्न्स का रियल टाइम मैप बना सकता है। यह जानकारी कॉकपिट में एक स्क्रीन पर डिस्प्ले की जाती है, जिससे पायलट्स को आगे क्या है,
इसकी क्लियर पिक्चर मिलती है। फिर वे टर्बुलेंट जोन से क्लियर स्टीयर करने के लिए अपने कोर्स, एल्टीट्यूड या स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं। अगली बार जब आप फ्लाइट में टर्बुलेंस का सामना करें तो याद रखें कि यह एयर ट्रैवल का एक नॉर्मल पार्ट है। जबकि यह अनसेटलिंग हो सकता है, यह ध्यान रखना जरूरी है कि एयरप्लेन्स इसे हैंडल करने के लिए डिजाइन किए गए हैं और पायलट्स इन बम्पी सिचुएशंस को नेविगेट करने के लिए अच्छी तरह से ट्रेन हैं। वेदर रेडार जैसी टेक्नोलॉजी इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने और संभावित खतरों से बचने के लिए पायलट्स को आवश्यक जानकारी प्रदान करके फ्लाइट सेफ्टी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निश्चिंत रहें कि एक स्मूथ और सिक्योर जर्नी सुनिश्चित करने के लिए अनगिनत सेफ्टी मेजर्स मौजूद हैं। अब हम आपसे सुनना पसंद करेंगे, क्या आपने कभी फ्लाइट के दौरान टर्बुलेंस एक्सपीरियंस किया है? एक्सपीरियंस कैसा रहा? अपनी स्टोरीज और थॉट्स नीचे कमेंट्स में शेयर करें और अधिक इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।